हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक पेपर डिस्कस करेंगे जो कि टीजीटी चंडीगढ़ का पेपर है। जैसे पेपर में इंग्लिश का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन है कंपलसरी सब्जेक्ट है, अब भी कंपलसरी है। तो लेट्स सी कितने क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे, क्या लेवल था क्वेश्चन का, और उनको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आपके कितने ठीक हुए होंगे। आप चेक कीजिएगा। राइट, पहला देखिए, पहला क्वेश्चन जो था पेपर में वो वोकैबुलरी बेस्ड था, वोकैबुलरी बेस्ड है। तो पहले क्वेश्चन में आपने सुना होगा जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वोकैब में 4 सेक्शन है ना, तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, फाइंड द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये जो वर्ड्स लिखे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इनको रिप्लेस कर जाए एक वर्ड, वो ढूंढना है इन 4 ऑप्शंस में से। तो चारों के मीनिंग आने ज़रूरी हैं। देखो ये जो एरिया लिखा है ना, ये जो वर्ड्स लिखे हैं ना, ये अगर आप रूट वर्ड सीखते हो ना, अगर आप रूट वर्ड्स पढ़ते हो तो रूट वर्ड्स में ये वर्ड्स आपको याद करने के तरीके आ जाते हैं। राइट, रूट वर्ड्स के अंदर इन वर्ड्स का बार बार जिक्र आता है। तो आप ग्रामर के साथ साथ, रीडिंग के साथ साथ वोकैबुलरी को अपना रूटीन बना लें। रोज़ के वर्ड्स पढ़ें, पढ़कर नेक्स्ट डे उनको रीकैप दें, फिर नेक्स्ट वर्ड्स पढ़ें, फिर नेक्स्ट डे सबका रीकैप करें, फिर नेक्स्ट वर्ड पढ़ें। जो रीकैप करता है ना बच्चा, वो वोकैबुलरी याद कर पाता है। जो रीकैप नहीं कर रहा, उसका वोकैबुलरी माइंड में सेव नहीं होगा। आप याद करोगे आज, 2 दिन याद रहेंगे, 3rd डे पर भूल चुके होंगे। तो आप रीकैप ज़रूर करें। आपको सच बता रही हूँ, आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे, वर्ड्स याद रखने में आसानी होगी। एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, भूला जा सकता है, बार बार पढ़ा भूला नहीं जा सकता। तो लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन फर्स्ट। तो अ पर्सन हु बिलीव्स इन और सीक्स टू प्रमोट द वेलफेयर। अब देखो, जो दूसरों का वेलफेयर सोचता है वो बंदा, तो इतना पढ़ते ही जो वोकैब पढ़ता है उसको मालूम चल गया होगा, ए और डी में आंसर दिखना शुरू होगा। क्योंकि जो मिसोजिनिस्टिक होते हैं ना, वो हेटर ऑफ वुमेन होते हैं, और मिसएंथ्रोप होते हैं, वो हेटर ऑफ मैन काइंड होते हैं। ये जो मिसन वर्ड है ना, या मिस वर्ड होता है ना, ये हेटर होता है। जैसे फिलन लवर होता है ना, फिलन लवर होता है ना, मिसन हेटर होता है। तो आप जब रूट वर्ड से जाओगे ना, तो इतना एटलीस्ट कैलकुलेट कर पाओगे, ये नेगेटिव वर्ड्स होंगे, ये लवर तो है नहीं। जो दूसरों का भला सोचेगा वो पॉजिटिव नहीं, वो नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव ऑप्शन में आएगा ना। तो वेलफेयर ऑफ अदर्स, तो यहाँ ये ऑल्ट्रिस्ट भी होता है, दूसरों का भला सोचता है, फिलैंथ्रोपिस्ट भी दूसरों का भला सोचता है, लेकिन थ्रू चैरिटेबल एक्टिविटीज़। ये चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के साथ दूसरों के भले करता है। तो ये दोनों वर्ड्स में डिफरेंस यही है, ये सिर्फ वेलफेयर ऑफ अदर्स सोचता है, ये दूसरों को प्रेफरेंस देता है, अपने आप को प्रेफरेंस नहीं देता। जैसे ईगोइस्ट होता है ना, वो खुद को प्रेफरेंस देता है, वो खुद के लिए पहले सोचता है, ये दूसरों के लिए पहले सोचता है। लेकिन ये चैरिटी वाला ऑप्शन है, तो ये हमारे साथ, ये दूसरों का लवर, केयर करता है दूसरों के लिए चैरिटी वगैरह या उनके लिए अच्छा भी करने की कोशिश करता है। तो इन दोनों में से बेटर इसका आंसर ये बनता है। राइट, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो वोकैबुलरी पर था। सेकंड आप देख सकते हैं, चेंज ईच सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो जो गिवन सेंटेंस है उसको पैसिव बनाना है। एक ही सेंटेंस है, ईच सेंटेंस से पता नहीं क्यों लिखा है, पर एक ही सेंटेंस है, जिसको पैसिव में बनाना है, उसका पैसिव वर्जन ढूंढना है। जब हम आपको एक्टिव और पैसिव सिखाते हैं, हम आपको जो टीचिंग में सिखाते हैं ना, वो यही सिखाते हैं कि आप MCQs में बिना ऑप्शंस को पढ़े आंसर कैसे ढूंढ सकते हो, कम से कम समय में सही आंसर पे कैसे आ सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको जज करना होता है एक्टिव फॉर्म है कि पैसिव फॉर्म है। जब भी इज ए मार के साथ ING गिवन है ना, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये कभी पैसिव हो ही नहीं सकता, ये हमेशा 100% एक्टिव है। अब इसका पैसिव ढूंढना है, इसका मतलब हमने। और दूसरा पॉइंट, टेंस नहीं बदलता, एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, आप जो भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हो उसमें टेंस कभी नहीं बदलता। तो जो भी टेंस है, प्रेजेंट है ना, तो आंसर भी प्रेजेंट में रहेगा। तो देखो, ऑप्शंस में आप एक ग्लैंस में देख सकते हो, विल वाली ऑप्शंस गई, विल वाली ऑप्शन आंसर नहीं बन सकती, क्योंकि प्रेजेंट में आंसर होगा। बाकी की तीनों ऑप्शंस में इज दिख रहा है, वो आंसर बन सकती हैं, लेकिन विल वाला तो कभी नहीं बन सकता। तो पहला ऑप्शन क्रॉस हो गया। ये मैं बता रही हूँ, तो इट इज़ टेकिंग टाइम, लेकिन जब आप इसको सीख जाओगे ना, इस फॉर्मेट, इस मैथड को, तो आप इसको सेकेंड्स में कट करोगे और एक सही आंसर आपको बिना रीड करे मिल जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट देखो, इज एम आर के साथ जब ING वर्ब आता है ना, इज़ डूइंग, इज़ टीचिंग, इज़ प्लेइंग, इज़ लर्निंग, तो इज़ एम आर एक ऑप्शन आया, बीइंग थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखना, जब ING वर्ब आता है उसको थर्ड फॉर्म लगाने से पहले बीइंग लेना पड़ता है, क्योंकि प्रोग्रेसिव एक्शन को, चल रहे काम को बीइंग से आप एक्सप्रेस कर देते हो। ठीक, इसमें बीइंग नहीं है, बीइंग मिसिंग है ना यहाँ पर, इसमें बीइंग नहीं है, इसमें तो ING वापस ले आया, तो बीइंग वाला ऑप्शन आप देख सकते हो, डी ऑप्शन। सो द अपकमिंग एग्जाम इज बीइंग डिस्कस्ड इन द लाइब्रेरी बाय द स्टूडेंट्स, ये डी आपका आंसर बना।
तो जो आप वॉइस नरेशन सीखते हो ना, उनका बेस सीखने का फ़ायदा क्या है? MCQs में एलिमिनेशन से करना, इसको कभी भी सॉल्व नहीं करना, आपका टाइम ज़्यादा ख़राब होगा। MCQs जब भी आता है ना, जब आपको 4 ऑप्शंस में से एक सेलेक्ट करना है करेक्ट वॉइस, तो आप उसमें से एलिमिनेशन करना, ये सही तरीका है। और टेंस नहीं बदलता वॉइस में, नरेशन में बदल सकता है लेकिन वॉइस में नहीं बदलता। ये था सेकंड क्वेश्चन, जो ग्रामर थी हमारी एक तरह से। थर्ड क्वेश्चन में अरेंजमेंट ऑफ लाइंस करना है। 4 सेंटेंसेस, एक सेंटेंस के 4 पार्ट्स गिवन है। मैं लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। अरेंज द गिवन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। देखो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, ये 4 सेंटेंसेस नहीं है, एक ही सेंटेंस के 4 टुकड़े हैं, यानी कि सेंटेंस कॉम्पोजिशन आया आपको, सेंटेंस रीअरेंजमेंट नहीं आया। तो कॉम्पोजिशन यानी सेंटेंस कंपोज करना है, इसका एक मीनिंगफुल सेंस बनाना है। तो आप खुद सोचो, आप इसको कभी भी सॉल्व नहीं करना, इसको हमेशा ऑप्शन से उठाना है। आप देखो मेजोरिटी किसकी बन रही है, ऑप्शन ए कौन हो सकता है, फर्स्ट लाइन कौन हो सकती है, क्यू। 3 ऑप्शंस कह रही है हमारी पहली सेंटेंस का पहला हिस्सा होगा क्यू पार्ट, और एक ऑप्शन कह रही है एस पार्ट। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं ना, एस वाली क्या कहती है? एस कहता है विच वॉज ऑलरेडी। आप एक चीज़ सोचो, विच वॉज ऑलरेडी, तो कोई तो चीज़ आई होगी जिसको विच से रिप्लेस करके उसके बारे में बात दोबारा बताई जा रही है। तो ये फॉलोइंग लाइन तो लग रही है, ये लीडिंग पार्ट नहीं लग रहा। तो एक लाइन का फॉलोइंग हिस्सा लग रही है, एक लाइन का शुरू का हिस्सा नहीं लग रहा, राइट। तो ये तो ऑप्शन हमने क्रॉस कर दिया। नाउ वी आर लेफ्ट विद द सेम बिगिनिंग। सेम बिगिनिंग पड़ी है, क्यू पड़ा है हमारे पास। क्यू ऑप्शन देखो, आइसी विंड लैश्ड श्रीनगर, ये तीनों के हिसाब से लाइन का पहला हिस्सा है। अब इसके बाद कौन होना चाहिए? एस हो सकता है, पी हो सकता है, पी हो सकता है। 2 ऑप्शंस कह रही है पी हो सकता है, फिर आप पी देख लो। आइसी विंड लैश्ड श्रीनगर 4 डिग्री बिलो द नॉर्मल, बिलो नॉर्मल। अगर हम इसके साथ जाते हैं और दूसरा ऑप्शन देखें क्या है, एस ऑप्शन, आइसी विंड लैश्ड श्रीनगर, एस कहता है विच वॉज ऑलरेडी इन ग्रिप ऑफ ग्रोलिंग कोल्ड वेव कंडीशन। ये जा सकता है ना, बजाय कि पी से वो बेटर लग रहा है ना। फिर हम आर के साथ चलते हैं, विद मिनिमम टेम्परेचर। देखो मैं आपको बता रही हूँ, आगे बढ़ के आपको समझ में आएगा क्यों ये वाला ऑप्शन वैलिड है। मिनिमम टेम्परेचर रजिस्टरिंग कैसा, 4 डिग्री बिलो नॉर्मल। तो टेम्परेचर के मैसेज को लास्ट लाइन ने कंटिन्यू किया 4 डिग्री नॉर्मल, क्योंकि ये आईसी विंड के साथ तो टेम्परेचर वाला मैसेज कनेक्ट हो नहीं पा रहा था। उससे बेटर है इस लाइन के बाद, इस पार्ट के बाद लास्ट पार्ट ऑफ द लाइन इज़ 4 डिग्री, क्योंकि टेम्परेचर की बात कंटिन्यू हुई। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आंसर मार्क कर रहे हैं अपने ए ऑप्शन को। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अरेंजमेंट से ऑप्शन से करना, ये जो PQRS वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, शफल्ड लाइंस के, शफल्ड सेंटेंस के, ये हमेशा ऑप्शन से करना। इसको कभी आप सॉल्व नहीं करना, नहीं तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और हो सकता है आप ऑप्शन एक ऐसी बना दो जो इधर ऑप्शंस में ना भी हो, ठीक है। तो दैट विल किल योर टाइम। फोर्थ क्वेश्चन, मैच द ईडियम। ईडियम कौन होते हैं? इनको लर्न ही करना पड़ता है। जैसे हम कहते हैं ना, एन एप्पल ऑफ वन's आई, तो इस ईडियम के मीनिंग में एप्पल नहीं दिखेगा, आई नहीं दिखेगा, मीनिंग इज़ लवेबल। तो इस मीनिंग हमें याद ही करना पड़ता है। वर्ड्स कई बार हमें मीनिंग तक नहीं ले जा सकते, तो इसलिए हमें मीनिंग याद ही करना पड़ता है। रोज़ के 5 ईडियम्स याद करें। हम क्लास में भी 10 से 12 ईडियम्स रोज़ डिस्कस करते हैं, मैं तो करवाती हूँ। क्लास में 10 से 12 ईडियम्स रोज़ डिस्कस करते हैं, 15 ईडियम्स भी डिस्कस करते हैं। जिस दिन टेस्ट डाला हो उस दिन हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं। अब वो क्लास के डिस्कशन के बाद बच्चे के माइंड में वो सेव होना आसान हो जाता है, बिकॉज आई क्रिएट अ स्टोरी विद दैट मीनिंग के साथ मैं क्रिएट कर देती हूँ एक स्टोरी, तो आपको याद रखने में आसानी होती है। तो आप भी ऐसा कीजिए, जब आप ईडियम्स याद करें, रोज़ के 5 आपने याद करें। सपोज आज आपने लिस्ट के 1 से 5 तक लर्न किए, 1 to 5 के बाद नेक्स्ट डे पर आप 1 to 10 रीड करना। उससे फ़ायदा क्या होगा? प्रीवियस 5 रिकैप हो रहा है। वोकैबुलरी का बेस्ट वे टू रिकैप एवरी वर्ड एवरी डे। फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है आपके पास? हमने इडियम ढूंढना है, इसका मीनिंग ढूंढना है। बाइट द बुलेट, यानी खून का घूंट पीना पड़ा। जो काम आप करना नहीं चाहते थे वो काम आपको करना पड़े, अनप्लेजेंट काम आपको करना पड़े, ना चाहकर भी कुछ आपको करना पड़े, ये इस तरह का मीनिंग ये डिलीवर करता है। तो क्रिटिसाइज का तो बात ही नहीं हो रही है, काम करना पड़ रहा है जो करना नहीं चाहते थे, ये मीनिंग। टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस नहीं, चेंज वंस माइंड नहीं, इसका आंसर है एक्सेप्टिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। तो नहीं चाहते थे लेकिन उसको फेस करना, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स अनप्लेजेंट टास्क, तो ये शो करता है बाइट द बुलेट। अनविलिंग होते हुए भी उस काम को कर जाना इज बाइट द बुलेट। तो आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री कौन होती है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। हम पढ़ाते हैं एडजेक्टिव्स में, हम पढ़ाते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के सब पॉइंट्स याद करवाते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री एक पर्सन, प्लेस या थिंग की क्वालिटी बताने वाला वर्ड होता है। शी इज़ ऑनेस्ट, शी इज़ ब्रेव, शी इज़ ब्यूटीफुल,
ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ हार्ड वर्किंग, द डॉग इज़ फेथफुल, तो फेथफुल, हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट, ब्रेव, ऑनेस्ट, स्ट्रॉन्ग, ये पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव होता है जिसमें ER आता है, दैट हेल्प्स अस टू मेक कंपैरिजन बिटवीन टू, कंपैरेटिव डिग्री दो में तुलना को शो करता है। शी इज़ बेटर देन हर सिस्टर, ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन हिज फ्रेंड, तो स्ट्रॉन्गर और बेटर क्यों आया, क्योंकि एक इंसान को दूसरे किसी और इंसान से हमने कंपैरिजन किया, और जब हम एक को कईयों में से कंपेयर करते हैं तब आती है सुपरलेटिव डिग्री। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, द सहारा डेजर्ट इज़ वन ऑफ द, जब आप कहते हैं वन ऑफ द प्लेसेस, देखो यहाँ तो एक तो इनकी गलती है, वन ऑफ द प्लेस नहीं होता, वन ऑफ द प्लेसेस होता है। सो वन ऑफ द प्लेसेस, तो आप वन प्लेस की बात कर रहे हो, आउट ऑफ मैनी, तो हॉट नहीं, हॉटर तो बिल्कुल भी नहीं, मोर हॉट तो वैसे ही गलत है इस कॉन्टेक्स्ट में, हॉटेस्ट, तो वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेसेस द ऑन द प्लानट, है ना। तो यहाँ पे प्लेसेस होना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि वन हॉट प्लेस हो सकता था, वन ऑफ द प्लेस कभी नहीं होता, वन ऑफ द प्लेसेस होता, तो डी इज़ द आंसर हेयर। ये था हमारा PGT चंडीगढ़ कॉमन पेपर 2024। और अब इसके साथ ही इसी वीडियो में हम एक और पेपर डिस्कस करते हैं जो कि है NTT चंडीगढ़ NTT पेपर 2024। तो इस पेपर में 5 ही क्वेश्चन आए, लेकिन ग्रामर आया, वोकैब आया, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आया, वॉइस का क्वेश्चन आया, उन 5 क्वेश्चंस में हर कैटेगरी को टच किया इन्होंने ना। तो पढ़ना देखो बहुत पड़ता है, लेकिन पेपर में 5 या 10 नंबर जितना भी आएगा उतना आंसर करना है, लेकिन पढ़ना हमें बहुत पड़ता है। और पहला क्वेश्चन है बेस्ड ऑन वोकैबुलरी। तो ये जो बड़ी सी सेंटेंस दिख रहा है ना, ड्यूरिंग डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस एन एम्बेसडर कुडंट हेल्प बट डिस्प्ले हिज सुपरसीलियस। सुपरसीलियस वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो एरोगेंट हो, इसका मतलब होता है जो अग्रेसिव हो, इसका मतलब होता है जो दूसरों पर गुस्सा खाए, चिढ़े, शांत स्वभाव का ना हो। तो आप कॉन्फिडेंट देख सकते हैं। हमने क्या ढूंढना है, देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप इसका सिमिलर ढूंढ रहे हो या आप इसका ऑपोजिट ढूंढ रहे हो। सबसे पहले ये पॉइंट क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। एज वी नो, यहाँ पे हमें सिमिलर बताना है। सिमिलर बताने का मतलब सुपरसीलियस का पहले मीनिंग पता हो, फिर आप उसके अदर ऑप्शंस को मीन करते हुए सिमिलर ढूंढोगे, सेम मीनिंग, सिनोनिम। तो सुपरसीलियस मतलब जैसे एरोगेंट कह सकते हो, जैसे कि जिसमें एरोगेंट कौन होता है? जो खुद को बहुत समझता है, दूसरों को अपने से कम समझता है, वही होता है ना एरोगेंट। प्राउड है उसके अंदर, घमंडी है वो बंदा। तो कॉन्फिडेंट तो इसका पॉजिटिव मीनिंग है, हमें चाहिए ऐसा मीनिंग जो इसके साथ मैच करता हो और नेगेटिव हो। तो सिमिलर नहीं जा सकता, कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं जा सकता। एंड डिसिसिव जो एक सेटलमेंट कर दे, कंक्लूजन दे दे, डिसीजन मेकिंग कर दे, डिटरमाइन कर दे, तो ये नहीं जा सकता। फिर बचे 2 ऑप्शंस। काम देखो पॉजिटिव वर्ड होता है ना, देखो मैं एलिमिनेशन से ले जा रही हूँ आपको ना। अगर आपको एक वर्ड का मीनिंग आता है तो आप उन ऑप्शंस के मीनिंग को समझते हुए एलिमिनेट कर सकते हो जो मैच ना करे आपके इस गिवन वर्ड के मीनिंग को। काम शांत होता है, तो ये तो वैसे ही पॉजिटिव वर्ड है, उसमें तो शांति का श भी नहीं है। तो ये इसका मतलब है जो शांत ना हो, जो एरोगेंट हो, जिसमें घमंड हो, जो दूसरों को अपने से कम मानता हो। तो पेट्रोनाइज यानी पेट्रोनाइजिंग एक वर्ड है जिसको आप यही कह सकते हो कि वो दैट पर्सन मेक्स अदर फील इन्फीरियर, दूसरों को अपने से कम महसूस करवाना, डाउन अपॉन करना। तो कहने का मतलब अपने से कम महसूस कराना। तो एरोगेंट हुआ, इसके अंदर एरोगेंस हुई, तो ये सुपरसीलियस का सिमिलर है, यानी कि सिनोनिम है। नेक्स्ट अपने पास है रीअरेंज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। फिर से सेंटेंस का टुकड़ा कर दिया और आपको अरेंज करना है। आप फिर से किससे करोगे? गिवन ऑप्शन के हिसाब से। देखो इसमें छोटा सा चेंज क्या आया पिछले क्वेश्चन से और इस क्वेश्चन में, क्या डिफरेंस है? आपको लाइन की बिगिनिंग दी गई है, तो आप देखो लाइन की बिगिनिंग क्या है, देयर आर। ये आर बहुत कुछ बता देगा। तो देयर आर के बाद जो भी होगा वो प्लूरल मैसेज होगा ना, जो भी इसका सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा ना। तो आर के साथ सब्जेक्ट प्लूरल कौन जा सकता है? देयर आर टू प्रिपेयर नहीं हो सकता। देयर आर नॉन फूड रिटेलर्स आर, फिर दोबारा से मैच ही नहीं कर रहा मैसेज को। देयर आर गेट, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमें पता चला देयर आर के बाद रिपोर्ट्स। तो देयर आर रिपोर्ट्स दैट टॉय शॉप्स एंड अदर, चलो ये मैच करता है ना, क्योंकि आर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट को प्लेस किया जाना चाहिए, जो हमारा पी ऑप्शन है। अब आप देखो पी कौन है, लास्ट तो क्यू से है, सी ऑप्शन में एस है, ए ऑप्शन में आर है, तो कौन है आंसर? पी। फिर भी हम पूरा पढ़ेंगे, फिर भी रीड करेंगे कि वेदर इट इज़ एन अप्रोप्रिएट आंसर और नॉट। सो देयर आर रिपोर्ट्स दैट टॉय शॉप्स एंड अदर, अब देखो आर, नॉन फूड रिटेलर्स आर स्ट्रगलिंग टू
get enough stock into their warehouses to prepare for Christmas rush। तो ये इसका मैच कर रहा है अरेंजमेंट, आप देख सकते हो एक सेंस मीनिंगफुल बना, तो ये हमारा आंसर बना। हमने नहीं पढ़ी सारी लाइंस पहले, हमने सिर्फ पहले गिवन पार्ट से ही अपने सब्जेक्टिव पार्ट को ढूंढा, आर देखते ही हमने रिपोर्ट्स के साथ इसका एग्रीमेंट हो पाता है ये देखा, बाकी किसी ऑप्शन से इस आर वर्ब का एग्रीमेंट नहीं हो पाता ये हमने देखा। तो हमें पता चला पी कैन ओनली बी द फर्स्ट लाइन, आई मीन द सेकेंड पार्ट ऑफ द लाइन। तो ये सेकेंड पार्ट पी वाला ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन है। तो ये एक सही तरीका है MCQs में रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो ऑप्शंस गिवन होंगी उनके हिसाब से आंसर्स तक पहुंचना, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब देखो क्या है जिसका आपने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ढूंढना है, वो क्या है? लीव। लीव मतलब छोड़ देना, रिमूव हटा देना, फ्रॉम अ प्लेस कंसीडर डेंजरस, तो डेंजरस या डेंजर कंसीडर करते हो उसको हटा देना, लीव कर देना। जो तो फर्स्ट वर्ड है आपके पास वो होता है अवॉइड, है ना, उसका मतलब होता है अवॉइड। और जो सी वर्ड है वो भी होता है अवॉइड। अब दोनों सेम है तो इसलिए इनका मीनिंग यहाँ पे मैच नहीं करेगा ना, ए को मार्क करें कि सी को मार्क करें, तो दोनों साइड हो गए। लास्ट ऑप्शन जो है ना एक्सटर्मिनेट, इसका मतलब होता है टू किल, डिस्ट्रॉय, ख़त्म करना। ये ख़त्म करने की बात नहीं कह रहा है, डेंजरस चीज़ों के होने के वजह से लीव कर जाना या वहाँ से रिमूव कर देना ये कह रहा है, तो ये नहीं जा सकता। फिर एक इवैक्यूएट पड़ा है वर्ड, इसका मतलब होता है टू लीव, यानी कि ये ऑप्शन में बिल्कुल सही बैठता है। अवॉइड नहीं, इवेड नहीं, तो आंसर इज़ बी ऑप्शन। अब यहाँ वोकैबुलरी आपको हेल्प करेगी, ये वोकैबुलरी का क्वेश्चन था। फिर कई बार क्वेश्चन आता है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही तरह से स्पेल किया वर्ड ढूंढना है। एक ही वर्ड है, बाय चांस ऐसा भी होता है कि चारों वर्ड अलग है, उनमें से सही वाला वर्ड ढूंढना है, वो टफ होता है मेरे हिसाब से। ये वाला फिर भी आप 4 स्पेलिंग दिख रहे हैं, आपने पढ़ा होगा अगर उस वर्ड को कभी तो आप उसको जज कर पाएंगे, है ना। तो आप देख सकते हो ओमनियस कौन सा वर्ड सही है, तो ये सी ऑप्शन है। इसके लिए तो आपको देखो कैसे आप इस चीज़ को इम्प्रूव करोगे। जब आप रीडिंग करते हो तो रीडिंग में अगर कोई वर्ड आपके स्पेलिंग आपकी नॉलेज में नहीं है तो उसको स्पेलिंग को ध्यान से पढ़ो। ये छोटा छोटा आपका कह लो कलेक्शन, हर दिन 5 नए वर्ड्स का स्पेलिंग लर्न हुआ, तो ये धीरे धीरे आपके इस हर्डल को दूर कर पाएगा, इसका और कोई रास्ता नहीं है। तो वर्ड्स के स्पेलिंग को फोकस कर लो, जिनकी स्पेलिंग का नॉलेज नहीं है वो वर्ड्स का स्पेलिंग आप फोकस कर लो, ये वाला प्रॉब्लम आपका ओवरकम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन वैलिड था, इसमें स्पेलिंग जो है कई बार ऐसा होता है 4 वर्ड्स हैं, चारों का स्पेलिंग डिफरेंट है, तो वो थोड़ा ज़्यादा टफ होता है बजाय कि सेम वर्ड इन ऑल द 4 ऑप्शंस, तो सी वैलिड है। और इस पेपर का अगला क्वेश्चन क्या है? चंडीगढ़ एनटीटी पेपर 2024 100 क्वेश्चन पे क्या आया, 100 और 101 जो है वो सेम अरेंजमेंट से है। देखो इसने लाइंस दी आपको, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन proper sequence so as to form a meaningful paragraph, then answer the questions given below। क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन 100, क्वेश्चन 101, ये 2 क्वेश्चन इनके अरेंजमेंट के बाद आपने आंसर करने हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बैंकिंग का स्टाइल है, बैंक की जॉब्स के टाइम पर जो पेपर में क्वेश्चन आता है ना रीअरेंजमेंट का, पैरा जंबल का, शफल लाइंस का, वो ऐसा होता है, आपको 6-7 लाइंस दे देता है, आपने वो लाइंस खुद से अरेंज करनी होती है, फिर उसके क्वेश्चन शुरू होते हैं, आफ्टर योर रीअरेंजमेंट विच विल बी द सेकंड लाइन, विच विल बी द थर्ड लाइन, ऐसा वाला क्वेश्चन वो पूछता है। तो लेट्स अरेंज ऑल द लाइंस हियर, सारी खुद ही अरेंज करनी है, तो हमें पहले पहली लाइन ढूंढनी है। याद रहे फर्स्ट लाइन, इंट्रोडक्टरी लाइन, ओपनिंग लाइन कौन होती है? जिसमें उस टॉपिक का नाम आ जाए, उसका जिक्र आए बाय नेमिंग दैट टॉपिक, उसका नाम देते हुए। तो देखो आफ्टर एग्जामिनिंग हिम, अब यहाँ पे हिम कौन है? अभी तक हमें इस लाइन में कोई हिम का डिस्क्रिप्शन नहीं आया, सो दिस लाइन कैन नेवर बी द फर्स्ट वन। सेकंड कहता है थिंकिंग दैट ही वॉज रियली सिक, अब ही फिर आया, ये ही कौन है? हम इसको भी फर्स्ट लाइन डिक्लेयर करते हटेंगे, नहीं करेंगे इसको डिक्लेयर फर्स्ट लाइन। पहले सेंटेंस में हिम, उसका जिक्र भी नहीं हुआ और हिम कौन है हमें नहीं मालूम, तो हम उसको अवॉइड करेंगे। सेकेंड सेंटेंस में भी ही आया, उसका भी अभी तक जिक्र नहीं हुआ, तो हम इसको भी अवॉइड करेंगे। थर्ड देखिए, दैट डे, कोई तो दिन था, मिंटू, अब आया नाम, तो नेमिंग वर्ड वाली लाइन को हम पहली बता सकते हैं, पहले पढ़ेंगे पूरा। दैट डे मिंटू वांटेड टू टेक अ डे ऑफ फ्रॉम स्कूल, छोटे बच्चे को स्कूल जाने का बड़ा खौफ आता है, तो वो उस दिन क्या चाहता था? छुट्टी चाहता था। कौन? ही नहीं, मिंटू, नाम आया, तो दिस लाइन कैन बी द फर्स्ट वन। फिर भी अगली लाइन्स को भी पढ़ना ज़रूरी है। इमीडिएटली, अब तो कुछ तो हुआ होगा जबकि जिसके इमीडिएटली कोई और इंसिडेंट जुड़ने चले आया,
इमीडिएटली मिंटू जम्प्ड अप है ना, तो मिंटू इमीडिएटली जम्प्ड अप, तो इमीडिएटली से पहले कुछ तो हुआ होगा जिसके कॉन्सिक्वेंसेस में वो अचानक से उठा और भाग पड़ा, तो ये वाली लाइन फर्स्ट हो नहीं सकती। नाम तो इसमें भी मिंटू आया, लेकिन इमीडिएटली से पता चला दिस लाइन कैन नेवर बी द फर्स्ट वन। और देयरफॉर हुआ, सो हुआ, कॉन्सिक्वेंटली हुआ, ये किसी काम के नतीजों को बताने वाली लाइन्स हैं, ये कभी लीड नहीं करेंगी। तो हमें अपनी फर्स्ट लाइन मिल गई जो कि है थर्ड लाइन। तो दिस इज आवर फर्स्ट लाइन। अब जैसे आपने कहा दैट डे मिंटू वांटेड टू टेक अ डे ऑफ फ्रॉम स्कूल, उस दिन मिंटू छुट्टी लेना चाहता था स्कूल से, उसका विश था कि छुट्टी लूँ। तो थिंकिंग दैट ही वॉज रियली सिक हिज फादर समन द देयरफॉर ही प्रिटेंडेड टू बी सिक एंड रिमेन्ड इन बेड। अब वो छुट्टी लेना चाहता तो उसने क्या किया, मैं तो बीमार हूँ और मैं बेड में ही रहूँगा। ये लाइन कौन हो गई, सेकेंड। पहले उसने प्लान किया मन ही मन कि आज मैं छुट्टी लेता हूँ, फिर उसने कहा कि आज तो प्रिटेंड करना पड़ेगा कि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं बेड में ही रहता हूँ, बिस्तर में रहा। अब ये लाइन के बाद वो हो सकती है ना, थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए, ही वॉज रियली सिक, कि वो बीमार है, हिज फादर समन द फैमिली डॉक्टर, तो उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया। जब पता चला बच्चा नहीं उठ रहा है, बिस्तर में से नहीं आ रहा है, तो वो बीमार है, तो उन्होंने सोचा चलो डॉक्टर को कॉल किया जाए, कैन बी द थर्ड लाइन, है ना, थर्ड हो गई। फिर उसके बाद आफ्टर एग्जामिनिंग हिम, डॉक्टर आ गया, एग्जामिन करने के बाद तो डॉक्टर स्माइल्ड एट हिम एंड मिस्चीवियसली, दैट मीन्स ही न्यू कि ये बहाना बना रहा है नहीं बीमार, तो मिस्चीवियसली दैट ही टुक आउट अ सिरिंज, जैसे सुई इंजेक्शन बाहर निकाला डॉक्टर ने, क्योंकि वो ही अंडरस्टूड कि वो एक एक्सक्यूज़ क्रिएट कर रहा है, ये लेम स्टोरी, फेक स्टोरी क्रिएट कर रहा है। तो फिर ये उसको पता चला, जैसे इंजेक्शन बाहर आया इमीडिएटली तुरंत उसका रिएक्शन क्या है बच्चे का, मिंटू जम्प्ड अप फ्रॉम हिज बेड, अपने बेड से जंप लगाया उसने, एंड स्वॉर दैट ही वॉज फाइन, मैं ठीक हूँ, मैं कसम खाया, है ना। तो ये आपकी आखिरी लाइन हुई। देखो हमने पहले इस अरेंजमेंट को बना लिया, अब आप आंसर करोगे क्वेश्चन। पहला, विच सेंटेंस शुड बी कम लास्ट, देखो क्या पूछा उसने, लास्ट, यानी आपको सारी लाइंस अरेंज करनी पड़ेंगी। उसने फर्स्ट नहीं पूछी, सेकंड नहीं पूछी, उसने क्या पूछी, लास्ट पूछी जाके। तो लास्ट हमारी कौन सी, इमीडिएटली वाली, यानी कौन सा सेंटेंस लास्ट हुआ, फोर्थ, तो डी आंसर बना हमारा। आसान है ना, बस अरेंजमेंट बनना चाहिए एक बार, अगर अरेंजमेंट बन गया तो आपका आंसर बहुत आसान हो जाएगा करना। विच सेंटेंस शुड कम थर्ड इन द पैराग्राफ, कौन सा तीसरे नंबर पर होना चाहिए। उसके पापा को जो पता चला था, उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, तो ये सेकेंड लाइन जो है हमारी थर्ड होनी चाहिए। तो ये आंसर ये बना सेकेंड, बी आंसर बना, जिसपे 2 लिखा हुआ है, ये 2 आंसर है। बी आंसर तो इसलिए बना क्योंकि 2 ऑप्शन हमने मार्क किया आंसर, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग है, टाइम टेकिंग है बट मार्क्स तो 2 ही हैं। नेक्स्ट है 102 पर, चूज़ करेक्ट एंटोनिम, मतलब ऑपोजिट, उल्टा, जो भी वर्ड दिया है आपको उसका उल्टा। तो इरेसिबल का मतलब होता है, जैसे अगर हमने कहना हो किसी के बारे में कि वो बहुत गुस्सा खाता है, शॉर्ट टेम्पर है, बड़ी जल्दी भड़क जाता है, उसको तो गुस्सा नाक पे रखा रहता है, ऐसा इसका मतलब निकल के आता है। मतलब वन हु इज़ वेरी एग्रेसिव, वेरी शॉर्ट टेम्पर, बहुत कम समय में हाइपर हो जाता है बंदा। तो इसका ऑपोजिट शांत चाहिए। रिलक्टेंट कौन होता है, अनविलिंग, वन हु डजंट वांट टू डू समथिंग। एंड डिटरमिन्ड कौन होता है, जो जिसने फैसला कर लिया है, ही हैज़ डिसाइडेड टू डू समथिंग। और एग्रेसिव तो इसका सिमिलर हुआ ना, हमने ढूंढना है ऑपोजिट, तो ऑपोजिट आप देख सकते हो, प्लेस इट, दैट मीन्स काम, शांत। तो ये इसका आंसर है। वोकैबुलरी का अच्छा खासा रोल है। और थर्ड लास्ट क्वेश्चन क्या है, री राइट द सेंटेंस इन पैसिव। अब आपने पैसिव बनाना। देखिए जब आप स्टेट जॉब्स के लिए जाते हैं, जब आप एसएससी के एग्ज़ाम के लिए अपेयर होते हैं, जब आप एनटीटी टीजीटी के पेपर के लिए जाते हैं, वॉइस नरेशन का 1-2 क्वेश्चन पक्का आता है, तो इसलिए प्रिपेयर होके जाएं। आप देख सकते हो वॉइस आया दोनों पेपर में, 2 पेपर डिस्कस किए हमने अभी, तो दोनों पेपर में वॉइस आया, नरेशन आ सकता है। तो ये वॉइस नरेशन बहुत आराम से पेपर में आता है, फ्री के मार्क्स होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी वीडियो में आपको बताया कि जब एक वॉइस एक्टिव या पैसिव है, ये जज करना है सबसे पहले। और देखो वॉज वर्ब, पहले था इज एम आर के साथ आईएनजी वर्ब आया था ना, अभी देखो वॉज वर्ब के साथ आईएनजी वर्ब आया, तो वर्ब मेकिंग। तो पहला रूल, ये तो एक्टिव है। दूसरा रूल, ये पास्ट में बना है तो आंसर भी पास्ट में होगा। वर लगा ना यहाँ पे, तो आंसर भी वॉज या वर से ही बनेगा। तो ए ऑप्शन देखो इज है, कट गया। बी ऑप्शन में हैड है, कट गया। तो आंसर या तो सी होगा या डी होगा। तो अब पढ़ते हैं, द पैरट्स वर मेकिंग नॉइज इन द केज। अब देखो सब्जेक्ट कौन बनेगा, नॉइज, तो आंसर बना नॉइज। तो नॉइज सिंगुलर है ना,
तो वर कैसे आ जाएगा, नॉइज़ वॉज, सी ऑप्शन में नॉइज़ के सामने वर लिखा जो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, इसलिए वो भी कट हुई। और नॉइज़ वॉज बीइंग मेड, वर मेकिंग था ना, मेकिंग को बीइंग मेड में ट्रांसफॉर्म किया, वॉज बीइंग मेड इन द केज बाय द पैरट, तो यहाँ पे वॉज बीइंग मेड आया। नेक्स्ट इज चूज करेक्ट एंटोनिम, फिर से उल्टा ढूंढना है, ऑपोजिट ढूंढना है। ऑपोजिट का मतलब जो गिवन वर्ड है उसका ऑपोजिट, स्टर्लिंग। ये वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब होता है जेन्युइन, इस वर्ड का मतलब होता है जैसी क्वालिटी होनी चाहिए वैसी है। तो स्टर्लिंग क्वालिटी किसी भी चीज़ की, किसी भी क्वालिटी को बताता है किसी की भी, तो स्टर्लिंग मतलब जेन्युइन वन, एप्रोप्रिएट जिसको बोल सकते हो। तो डिसेप्टिव नहीं हो सकता, लॉयल तो फेथफुल सर्विसेज के प्रति लॉयल, और रॉयल नहीं, इसका ऑपोजिट ढूंढना है, नेगेटिव मीनिंग ढूंढना है। ये पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है मीडियोकर, कि लो क्वालिटी, वो कहते हैं हाई क्वालिटी, जेन्युइन क्वालिटी, बढ़िया क्वालिटी, ये कहते हैं लो क्वालिटी, तो ये इसका ऑपोजिट है यहाँ पर। एंड द नेक्स्ट वन इज टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब होता है अपना कोई पर्सनल मोटिव है किसी काम को करने में, अपना कोई प्राइवेट रीज़न है किसी काम को करने में। तो चार ऑप्शंस पड़ी हैं हमारे सामने, टू फेल रोज नहीं, टू हैव नो इंटरेस्ट नहीं, नो रिजल्ट नहीं, टू वर्क फॉर बोथ साइड नहीं, प्राइवेट टास्क टू कंप्लीट है ना, अपना पर्सनल और प्राइवेट टास्क, अपना पर्सनल और प्राइवेट रीज़न है टू परफॉर्म समथिंग। तो ये था हमारा चंडीगढ़ एनटीटी पेपर 2024। तो इन पेपर्स को सॉल्व करने का फ़ायदा क्या है, हमें समझ आता है हमने पेपर में क्या देखा, क्या आता है ना, और हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि हमने कैसे प्रिपेयर करना। अब देखो ग्रामर आया, ग्रामर में से वॉइस आया आपको, वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा आया, तो वोकैबुलरी रोज़ पढ़ें, ग्रामर पढ़ें और रीडिंग करें, क्योंकि ये सब पेपर इंग्लिश में लिखा, तो आपकी रीडिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी रीडिंग क्वालिटी होगी उतने कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर सकोगे। अब मुद्दा ये है कि कई बार हमें डायरेक्शन नहीं मिलती, हम कहाँ से पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें, और एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन, दो ऑप्शन होती है ना पढ़ाई की। ऑफलाइन में हम बहुत अच्छे से सीखते हैं, क्यों, क्योंकि हमें लगता है कि लाइव क्लास चल रही है, सामने टीचर अवेलेबल है, तो हम सीख सकते हैं। तो अगर आप ऑफलाइन कोर्स में ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, तो ऑफलाइन कोर्स का मतलब क्या है कि आप आकर क्लासेस लगाएंगे, आपको क्लासेस मिलेगी, तो हमारे ब्राइट एकेडमी में आप आ सकते हैं। और क्लासेस कैसे रहती हैं, डेली 3 to 4 आवर्स की क्लासेस रहती हैं, 3 से 4 घंटे की क्लासेस आपको मिलेंगी रोज़, जिसमें हम 2 से 3 सब्जेक्ट कवर करेंगे ही करेंगे रोज़। और ये कोर्स जो है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या है, 4 to 5 मंथ्स का है, 4 से 5 महीने में ये कोर्स ख़त्म हो जाता है, और आप एलिजिबल हो जाते हो कंपटीशन को फेस करने के लिए, है ना। स्टडी मटेरियल, नोट्स, बुक्स वगैरह सब यहीं से मिलेगा। उसी कोर्स के दौरान जो पढ़ना है वो सब आपको बुक्स यहीं से मिलेंगी। टेस्ट वगैरह आपके वीकली लिए जाएंगे, जैसे ही आपका सिलेबस ऑलमोस्ट एंड पे आता है तो मॉक टेस्ट, वीकली टेस्ट आपके शुरू हो जाएंगे। टॉपिक वाइज क्लास टीचर भी टेस्ट लेता रहेगा, और रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे ना। जब बच्चा रोज़ रिहर्सल कर रहा है तो उसके रिजल्ट्स उस बच्चे से तो बहुत अच्छे आएंगे, जो बच्चा बिल्कुल नहीं रिहर्सल कर रहा, जो बच्चा अपने बेस को क्लैरिफाई नहीं कर रहा। और हम ज़ीरो से शुरू करते हुए कॉम्प्लेक्स लेवल तक का आपको स्ट्रक्चर समझाएंगे और उसका रिहर्सल देंगे क्लास में, तो आप ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस करते करते परफेक्शन पे आओगे, रिजल्ट अच्छे बनाओगे। और इस जो हमारा बच्चा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करता है, क्लासरूम में आता है पढ़ने के लिए, उसको सारी वीडियोस का एक्सेस भी मिलेगा, और ग्रीन कार्ड मिलेगा, जिसका मतलब है लाइफ टाइम वैलिडिटी है। ग्रीन कार्ड मिलता है, उसका मतलब आप जब तक जॉब कंफर्म नहीं हो जाती, आप ब्राइट एकेडमी के स्टूडेंट रहेंगे। आप डाउट्स के लिए आ सकते हो, आप रीजॉइन कर सकते हो, आप वीडियो लेक्चर्स को रिपीटेडली देख सकते हो। अगर कोई भी आप में से चाहता है कि कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, वो चाहता है कि वो पढ़ाई करे, उसको कोई हेल्प मिल जाए पढ़ाई के लिए, तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो नंबर है 9988442200। इस नंबर से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और इफ़ यू आर लिविंग इन चंडीगढ़, अराउंड चंडीगढ़, तो आप यहाँ पे पर्सनली भी कह सकते हैं, आ सकते हो, पर्सनली आके काउंसलिंग कर सकते हो अपनी। तो वो कैसे होगा, सेक्टर 15 है मध्य मार्ग चंडीगढ़। तो आप यहाँ पे आ सकते हो, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे, पहले फ़ोन से भी कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, सारी डिटेल्स लेकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप अपना पेपर कंफर्म कर पाएंगे। वरना तो क्या होगा कि हम अपने हिसाब से पढ़ते जा रहे हैं, कई बार हमें ये भी नहीं पता होता हमने इस पेपर के लिए क्या पढ़ना है या कितना पढ़ना है। हम बहुत पढ़ रहे होते हैं लेकिन पेपर में कुछ उतना आया नहीं, तो हमें टीचर्स की सपोर्ट मिल जाती है कि गाइड कर देते हैं टीचर्स कि कितना पढ़ना है, किस में से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। पेपर टू पेपर वेरी करता है। अगर कोई बच्चा जो ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर
कर पाता जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, तो आप ऑनलाइन हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स का मटेरियल परचेज़ कर सकते हो, हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेज़ कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्स में क्या है, वीडियो कोर्स है, इसमें रिकॉर्डेड वीडियोज़ होंगी, लाइव क्लासेस नहीं होती हैं। फुल सिलेबस कवर होगा, यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा और वीडियोज़ मिलेंगे आपको 500 प्लस, 500 से ज़्यादा वीडियोज़ उसमें अवेलेबल हैं। नोट्स मटेरियल उसमें ही मिलेंगे आपको ऑनलाइन में भी, और वीडियो देख सकते हो आप जब मर्जी। आई मीन मुझे कहना चाहिए कि पहले डेमो वीडियो देख सकते हो। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, हमें डाउट होता है कि हम वीडियो कोर्स से पढ़ाई कर पाएंगे कि नहीं, इंप्रूवमेंट होगी कि नहीं, टीचर्स कैसे हैं कैसे नहीं, ये जजमेंट करने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट चाहिए छोटा सा। तो वो एक्सपेरिमेंट कैसे है, आप अपने फ़ोन में ऐप जो हमारा ब्राइट एकेडमी, AAA ब्राइट एकेडमी एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करो। उसमें रिकॉर्डेड डेमो क्लासेस पड़ी हैं, तो डेमो क्लासेस में आपको आइडिया लग जाएगा। जो क्लासेस अटेंड करके देखो विदाउट एनी पेमेंट, तो आप डेमो क्लासेस अटेंड करो तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा वेदर इट इज़ सूटेबल टू जॉइन और नॉट, वेदर इट इज़ सूटेबल टू परचेज दिस कोर्स और नॉट। तो आप वो क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा आपको ना, डाउट्स होते हैं बच्चे के। तो फ्री क्विज़ भी मिलता है, जैसे जैसे जिस भी पेपर के लिए आप अपियर होते हैं उसके लिए आपको मॉक टेस्ट और क्विज़ भी दिए जाते हैं, और आप बिना किसी रुकावट के उस वीडियो को बार बार देख सकते हो, रिकैप करके देख सकते हो। कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि आप एक बार या 2 बार देख सकते हो, आप जितनी चाहे बार मर्जी उसको देख सकते हो। वैलिडिटी जो रहेगी उस कोर्स की 1 ईयर रहेगी, और ऐप के अंदर जो इस कोर्स के लिए अगर किसी ने पूछना है कि इस कोर्स की डिटेल पूछनी है, सेम नंबर पे कांटेक्ट करिएगा 9988842200। और अगर कोई कैंडिडेट ना तो वीडियो कोर्स लेना चाहता है, ना ही आकर ऑफलाइन क्लासेस लगाना चाहता है, उसकी अपनी कंडीशंस हैं, तो वो मटेरियल लेके भी यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। फुल स्टडी मटेरियल है, हार्ड कॉपी में आप ले सकते हैं आकर यहाँ से, है ना। और मटेरियल का जो कॉस्ट रहेगा वो 4000 रहेगा। प्रिंटेड नोट्स है, सिलेबस पूरा कवर करेंगे, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी और पंजाबी मीडियम अवेलेबल नहीं है। और मॉक टेस्ट के लिए आपको एप्लीकेशन का एक्सेस मिलेगा जिसमें आप मॉक दे पाएंगे। और उसके अलावा अगर फिर से आपको कांटेक्ट करना है तो इसी नंबर पर नोट्स बाय करने के लिए आपको फिर से कांटेक्ट करना है, तो सेम नंबर इज़ देयर 9988442200। तो ये था हमारी ब्राइट एकेडमी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। कई बच्चों को नहीं पता होता, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है आप सबको बताना, ताकि आप सबको सही रास्ता दिखाया जा सके। तो इनमें से आप कोई भी ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन, आप ऑनलाइन मटीरियल कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप हमारा स्टडी मटीरियल भी ले सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा इन योर लर्निंग। तो इन सब के बाद यहीं पर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। आई होप आपका दिन अच्छा रहे, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक और पेपर सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे लेवल ऑफ द पेपर क्या है, और जो आपके डाउट्स हों शायद वो क्लियर हो पाएँ, और जो ट्रिक्स हैं वो आप तक पहुंचाई जा सकें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, टिल देन, बाय बाय।